हेलो फ्रेंड्स, तो ट्वेल्थ केमिस्ट्री जो स्टार्ट की है ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए, उसका पार्ट नंबर 5 है। अभी तक पार्ट 4 तक नहीं जाकर देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को प्लेलिस्ट वीडियो बनाए हैं, उसमें देख लेना है। उसके बाद आप लोगों को कल एक पार्ट आप लोगों को बताए थे, जिसमें अब इसका सेकंड है कि ऑक्सीजन की प्रतिक्रियाशीलता, यानी ऑक्सीजन के साथ जो वर्ग 15 के तत्व होते हैं उनकी प्रक्रियाशीलता के प्रतिक्रियाशीलता क्या होती है, यानी ऑक्सीजन यानी ऑक्साइड के साथ इसका कराते हैं तो क्या होती है। ऑक्सीजन मतलब क्या होता है O2। पहले हम लोग को पता है कि ऑक्सीजन का मतलब बाबू क्या होता है O2। O2 मतलब ऑक्सीजन होता है। अब इसके साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं, प्रतिक्रियाशीलता कराते हैं तो क्या होता है वर्ग 15 के तत्वों में। वर्ग 15 के तत्व में हम लोग को याद है कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया। ये सारे ये ऑक्सीजन के साथ अगर अभिक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा। वर्ग 15 के सभी तत्व, यानी वर्ग 15 के सभी तत्व आपको बताए हैं कौन कौन तत्व होते हैं, अभी बताए जस्ट की आर्सेनिक हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, एंटीमनी और बिस्मथ हो गया। तो यानी वर्ग 15 के सभी तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, वर्ग 15 के जो तत्व होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ यानी O2 के साथ अभिक्रिया करके ट्राई ऑक्साइड E2O3 तथा पेंटा ऑक्साइड E2O5 का निर्माण करते हैं। ई का मतलब क्या होता है, कल ही बताए थे कि ई का मतलब होता है वर्ग 15 के तत्व। ई का मतलब एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब तत्व जो वर्ग 15 के तत्व होते हैं। और यहाँ पर ट्राई ऑक्साइड मतलब O3 का निर्माण करते हैं तथा पेंटा ऑक्साइड E2O5 का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल्स में ट्रिक्स आप लोग पहले देख लीजिए कि 4E यानी कि 4 ले लिए और E मतलब एलिमेंट्स तत्व वर्ग 15 के तत्व प्लस 3O2, तो निर्माण क्या होता है 2E2O3, जिसको ट्राई ऑक्साइड हम लोग कहते हैं। कैसे इसका निर्माण हुआ, तो यहाँ पर देखिए 4 एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर 2E2 यानी कि 2 जा कितना होगा 4 एलिमेंट्स हो गया। ऑक्सीजन कितना है 3O2 यानी कि 3 दूनी 6 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 2O3 है ना, तो 2 तिहाई 6 ऑक्सीजन का ट्राई ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। जहां E बराबर क्या होता है वर्ग 15 के तत्व होते हैं, जो वहां पर E बराबर क्या होता है वर्ग 15 के एलिमेंट्स होते हैं। उसी तरह 4E यानी कि 4E ले लेते हैं, तो 4E का मतलब क्या होता है 2E2, तो 2 दूनी का 4 यानी 4E प्लस में क्या है 5O2 है, 5O2 यानी कि 5 दूना 10 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2O5, तो 2 5 10 ऑक्सीजन यानी कि पेंटा ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। बैलेंस इक्वेशन भी हो गया। कौन वर्ग 15 के तत्व की बात हम करते हैं। वर्ग 15 के तत्व में नाइट्रोजन आ गया, फास्फोरस आ गया, आर्सेनिक आ गया, एंटीमनी आ गया, बिस्मथ हो गया। ये ऑक्सीजन के साथ अगर अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पर ट्राई ऑक्साइड, यहाँ पर देखिए ट्राई ऑक्साइड तथा पेंटा ऑक्साइड का निर्माण करते हैं कौन वर्ग 15 के तत्व। अब देखिए यहाँ पर 4 नाइट्रोजन यानी कि एन नाइट्रोजन 4 से मल्टीप्लाई बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को किए, और यहाँ पर 3O2 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो यहाँ पर समझिए कि ऑक्सीजन के नाइट्रोजन कितना है 4N है कि नहीं है, तो यहाँ पर 4 से करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा 4N ऑक्सीजन से करेंगे तो 2N2 यानी कि 2 दूनी के 4, तो 4 4N हो गया। और फिर 3O2 ऑक्सीजन कितना हो गया 6, तो 2 और O3 तो 2 3 6 ऑक्सीजन हो गया, तो ये सही हो गया। और ये 2N2O3 क्या हो गया नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। क्यों 2N2O3 यानी कि O3 मतलब ट्राई ऑक्साइड ऑक्सीजन और N2 मतलब नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। फिर हम लोग 4P, P का मतलब क्या होता है फास्फोरस, वर्ग 15 के तत्व है। अब प्लस में 5O2 यानी कि इसमें हम रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ये होता है 2P2O5 यानी कि फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। पेंटा ऑक्साइड हो गया वर्ग 15 के P2 का क्या हो गया P2 मतलब फास्फोरस, O5 मतलब कि ऑक्साइड यानी कि फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्ग 15 के जो तत्व एलिमेंट्स होते हैं वह ऑक्सीजन के साथ निर्माण करते हैं, दो एलिमेंट्स यानी दो तत्वों का निर्माण करते हैं। एक क्या होता है कि ट्राई ऑक्साइड तथा पेंटा ऑक्साइड, दो ट्राई ऑक्साइड तथा पेंटा ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो यही पर दिया है कि अगर 4N प्लस 3O2 से करते हैं तो नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, अगर 4P प्लस 5O2 से ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। संतुलित भी देख लेंगे 4P यानी कि 4 गो फास्फोरस है तो 2 दूनी 4 गो फास्फोरस,
और 5 और 2 5 दूनी 10 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 2 और O5 तो 2 5 10 ऑक्सीजन, ये बैलेंस भी इक्वेशंस है। तो ये क्या हो गया कि अगर आप लोग यहाँ पर ये रखना कि ऑक्सीजन की प्रतिक्रियाशीलता कहेगा, तो ऑक्सीजन के प्रतिक्रियाशीलता जब अगर वर्ग 15 के सभी तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ट्राई ऑक्साइड और पेंटा ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग निर्माण कर दिए ट्राई ऑक्साइड मतलब नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, और यहाँ पर पी मतलब फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, जो दोनों वर्ग 15 के तत्व हैं। अब यहाँ पर कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं। N2O3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, P2O3 फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, ये क्या होते हैं? अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। क्वेश्चंस आ जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि N2O3 P2O3 किसका ऑक्साइड होते हैं? तो याद रखना है कि N2O3 आ जाए और P2O3 आ जाए तो ये अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। आए समझ में? अब आते हैं AH2O3 आर्सेनिक के ऑक्साइड, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, और Sb2O3 एंटीमनी के ऑक्साइड। ये सब जो क्या होते हैं? उपधर्मी ऑक्साइड होते हैं। उपधर्मी ऑक्साइड के मतलब क्या होता है? AH2O3 आर्सेनिक, Sb2O3 जो इसका ऑक्साइड होते हैं एंटीमनी का, तो ये याद आप लोग रखना है कि ये उपधर्मी ऑक्साइड होते हैं, यानी कि इसमें अम्लीय गुण भी रहता है और क्षारीय गुण भी रहता है। इसमें AH2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड और यहाँ पर Sb2O3 एंटीमनी ऑक्साइड, ये उपधर्मीय ऑक्साइड होते हैं। इनमें अम्लीय गुण भी रहता है और क्षारीय गुण दोनों रहता है। अब आते हैं Bi2O3 बिस्मथ के ऑक्साइड। बिस्मथ के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के ऑक्साइड होते हैं। किस ऑक्साइड होते हैं? तो क्षारीय प्रकृति के ऑक्साइड होते हैं। तो ये वर्ग 15 के तत्व को ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रियाशीलता के बारे में समझ गए। अब वर्ग 15 के तत्व को हाइलाइट के साथ प्रतिक्रियाशीलता के बारे में समझेंगे। देखिए 3 नंबर क्या है? हाइड्रोजन के साथ प्रतिक्रियाशीलता। हाइड्रोजन मतलब क्या होता है? वर्ग 17 के एलिमेंट जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये क्या होते हैं? हाइड्रोजन परिवार के तत्व आते हैं। तो यहाँ पर समझना है कि हाइड्रोजन के साथ प्रतिक्रियाशीलता कैसे करते हैं। यानी कि वर्ग 15 के जो तत्व होते हैं वह हाइड्रोजन यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यानी कि हम लोग को पता है कि वर्ग 17 के एलिमेंट्स क्या होते हैं? हाइड्रोजन परिवार होते हैं। हाइड्रोजन मतलब क्या होता है? फ्लोरीन आ जाए, क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए और आयोडो मतलब आयोडीन आ जाए, ये क्या होते हैं? वर्ग 17 के तत्व होते हैं। तो हाइड्रोजन के साथ प्रतिक्रियाशीलता, वर्ग 17 के तत्व हाइड्रोजन, और इसमें वर्ग 15 के तत्वों को लाना है। वर्ग 15 के तत्व क्या होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इसके साथ अभिक्रिया कराकर किस किस हाइलाइट का निर्माण करते हैं, इनके बारे में हम लोग जानते हैं कि वर्ग 15 के सभी तत्व, जो वर्ग 15 के सभी तत्व होते हैं, और वर्ग 15 के जो सभी तत्वों में आ जाते हैं, देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ के सभी तत्व हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब इसको एक्स से डिनोटेट किया जाता है। हाइड्रोजन जो फ्लोरीन क्लोरीन है इसको एक्स से क्या किया जाता है? डिनोटेट यानी कि प्रदर्शित किया जाता है। एक्स के साथ अभिक्रिया कराकर ट्राई हाइलाइट का निर्माण करते हैं। ट्राई हाइलाइट का निर्माण करते हैं, यानी कि ट्राई हाइलाइट मतलब क्या होता है कि ट्राई मतलब 3 और हाइलाइट मतलब EH3 प्रकार के एलिमेंट्स का निर्माण करते हैं। ई मतलब क्या होता है? वर्ग 15 के एलिमेंट्स ट्राई हाइलाइट का निर्माण करते हैं। ई और हाइलाइट का मतलब क्या होता है? हाइलाइट का मतलब Cl3, ECl3 के टाइप्स के हम लोग क्या करते हैं? एलिमेंट्स का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर आप लोग समझिएगा कि यहाँ पर 2E एलिमेंट्स हम लोग लेते हैं। 2E मतलब क्या होता है? वर्ग 15 के तत्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ई का मतलब होता है। और 3x2 मतलब क्या होता है? हाइलाइट होता है। तो निर्माण क्या होगा? 2EX3, यानी कि इस 2EX3 के प्रकार के हाइलाइट का निर्माण करते हैं। जैसे आप लोग समझिएगा कि दो गो क्या है? एलिमेंट्स है, तत्व है। जैसे वर्ग जैसे ई लिखा गया है वर्ग 15 के एलिमेंट्स, वर्ग 15 के एलिमेंट्स हो गया, और x2 क्या हो गया? हाइलाइट हो गया। अब ये आपस में रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन परिवार, तो 2EX3 प्रकार के हाइलाइट का निर्माण करेंगे। जैसे एग्जांपल में आप लोग समझिएगा, नाइट्रोजन वर्ग 15 के तत्व है, ठीक, और ये संतुलित करने के लिए 2 से क्या किया है? मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करा है। उसके बाद देखिए 3Cl2, यहाँ पर 3Cl2 दिया है। क्लोरीन, x2 का मतलब क्या होता है? क्लोरीन, तो 3Cl2 इसको किया है तो 2NCl3 करते हैं। क्या होता है? 2NCl3, क्योंकि 2N
तो 2n, और क्लोरीन 3 दूनी 6, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, क्लोरीन 3 और 2 से मल्टीप्लाई 2Cl3 यानी कि 6 क्लोरीन हो गया। उसी तरह फास्फोरस को 2p हम लिख देते हैं और फिर 3Cl2 से निर्माण करते हैं। यानी वर्ग 15 के तत्व अगर हाइलाइट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर ट्राई हाइलाइट का निर्माण करते हैं। यहाँ पर ट्राई मतलब 3 हाइलाइट का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर 2 और वर्ग 15 के तत्व P और Cl3 यानी कि फास्फोरस ट्राई हाइलाइट का निर्माण करते हैं। यानी कि 2p, तो 2p और 3 दूनी 6 क्लोरीन, तो 2 तिहाई 6 यानी कि 6 क्लोरीन, यानी कि पेंटा जो अगर पेंटा फास्फोरस ट्राइकोलाइड टेट्राकोलाइड के रूप में ये प्राप्त होते हैं, ट्राइकोलाइड के रूप में प्राप्त होते हैं। तो इससे हम लोग ये पता चलता है कि अगर वर्ग 15 के तत्व को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, हाइड्रोजन मतलब वर्ग 17 के तत्व के साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ट्राई हाइलाइट का निर्माण करते हैं, जिसमें PCl3 वर्ग 15 के तत्व P फास्फोरस और Cl3 मतलब कि ट्राई हाइलाइट हो गया, 3 हाइलाइट मतलब क्लोरीन हाइलाइट और 3 मतलब कि ट्राई हाइलाइट। उसी तरह नाइट्रोजन हो गया वर्ग 15 के तत्व क्लोरीन Cl3 ट्राई हाइलाइट हो गया। जहां पर ई दिया गया है, ई मतलब एलिमेंट्स तत्व होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये वर्ग 15 के तत्व होते हैं। ई का मतलब क्या होता है, वर्ग 15 के तत्व, और एक्स का मतलब होता है हाइड्रोजन वर्ग 17 के तत्व, जिसमें फ्लोरीन आ जाए, क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए और आयोडीन आ जाए। ये क्या होते हैं बाबू, वर्ग 15 के वर्ग 17 के तत्व होते हैं। तो यहाँ पर तो हम लिख दिए कि 2e के मतलब वर्ग 15 के तत्व, वर्ग 15 के तत्व में पहले नाइट्रोजन लिख दिए, तो यहाँ पर 2n से गुणा करा दिए, फिर 3 लिख दिए और x2, x के जगह पर क्या लिखे, फ्लोरीन, क्लोरीन, तो x2 है तो यहाँ पर Cl2 कर दिए फ्लोरीन, और इसको किए थे 2NCl3, फिर इसको लिखे थे 2PCl3। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स यहाँ से क्वेश्चन बनते, ये आप लोग समझिए। अभी आप लोग को बताया कि वर्ग 15 के तत्व हैलाइड के साथ अभिक्रिया करके ट्राई हैलाइड का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर NCl3 नाइट्रोजन ट्राई हैलाइड, क्लोरीन हो गया, फिर उसका PCl3 फास्फोरस ट्राई हैलाइड, क्लोरीन, क्लोरीन मतलब हैलाइड हो गया, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, या AsCl3 आर्सेनिक हैलाइड, फिर SbCl3 एंटीमनी हैलाइड, फिर BiCl3 बिस्मथ हैलाइड, और PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जिसको कहा जाता है। तो ये फास्फोरस हैलाइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कहा जाता है का निर्माण करते हैं। ये हमेशा याद रखना है कि कोई भी अगर हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के साथ प्रतिक्रियाशीलता कराते हैं तो ट्राई हाइलाइड और पेंटा हाइलाइड का निर्माण करते हैं। लेकिन नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व होता है कि NCl3 बनाता है लेकिन NCl5 नहीं बनाता है। क्यों, यहां पर आप लोग समझिएगा कि नाइट्रोजन जो होता है यहाँ पर वर्ग में NCl3 तो देखिए बनाया है लेकिन NCl5 नहीं बनाता है, यानी कि PCl5 बनाएगा फास्फोरस। यहां पर आप लोग समझिएगा, हाँ देखिए क्वेश्चंस क्या आता है कि जो होता है कि PCl5 तो बनाता है, नाइट्रोजन क्या होता है PCl5 बनाता है लेकिन NCl5 नहीं बनाता है। क्यों, ये क्वेश्चंस VBI इस बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बिहार बोर्ड्स में आया था कि जो वर्ग 15 के जो तत्व होते हैं, क्वेश्चन आया था कि नाइट्रोजन जो होता है NCl5 का निर्माण नहीं करता है, PCl5 का निर्माण करता है लेकिन NCl5 का नहीं करता, ऐसा क्यों। ये वाला क्वेश्चन इसको हम रफ यहाँ तक समझ ले, रफ कर दे रहा हूँ, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप लोग को हम समझा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस साल आप लोग को क्वेश्चन आया था कि PCl5 ज्ञात है जबकि NCl5 नहीं बनता है, क्यों। तो सबसे पहले समझिए क्योंकि P के पास जो P यहाँ पर P के पास रिक्त D और D कक्षक होता है, ये रखना है बात, क्योंकि PCl5 ज्ञात है जबकि NCl5 नहीं बनाता है। क्यों, क्योंकि P के पास रिक्त D कक्षक होता है, जो P ऑर्बिटल फास्फोरस होता है इसके बाद इसके पास D कक्षक होता है, जबकि N के पास D कक्षक नहीं होता है। N के पास क्या होता है, D ऑर्बिटल कक्षक नहीं होता है, अतः NCl5 ज्ञात नहीं है। यानी कि PCl5 हमको ज्ञात है लेकिन NCl5 हम लोग को ज्ञात नहीं है, क्योंकि P के पास D ऑर्बिटल बनाता है कक्षक, N के पास यहाँ पर D ऑर्बिटल कक्षक नहीं बनाता। ये VBI क्वेश्चन इस बार 2 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम्स में आप लोग को आए थे।
अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर इंपॉर्टेंट, सारे VBI क्वेश्चन से NCERT का, कि pH3 का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट NH3 से कम होता है क्यों? यानी कि NH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो उच्च होता है और pH3 का कम होता है। NH3 मतलब क्या होता है? अमोनिया, और pH3 मतलब क्या होता है? फास्फीन होता है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चंस दिया गया, क्वेश्चंस पहले आप लोग समझिएगा कि pH3 का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, जब हम गर्म करते हैं, उबाला जाता है, तो pH3 का क्वथनांक NH3 से कम होता है, यानी NH3 का बॉइलिंग पॉइंट उच्च होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। ये जो अमोनिया NH3 है, इसमें हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, जबकि फास्फीन pH3 में नहीं पाया जाता है, फास्फीन pH3 में नहीं पाया जाता है। इसीलिए अमोनिया का क्वथनांक उच्च होता है और pH3 फास्फीन का क्वथनांक क्या होता है? निम्न होता है। आया समझ में? सबसे पहले क्वेश्चन एक बार फिर से समझा दे रहा हूं कि pH3 का जो क्वथनांक होता है, फास्फीन का क्वथनांक होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट जब गर्म करते हैं तो NH3 से कम होता है, यानी NH3 जो अमोनिया होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। लेकिन ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, जो NH3 अमोनिया होता है उसमें हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, जबकि फास्फीन pH3 में नहीं पाया जाता है। इसीलिए हाई अमोनिया का क्वथनांक उच्च होता है और फास्फीन का क्वथनांक क्या होता है? निम्न होता है। ये आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को पूछे गए हैं, ये आप लोग को यहाँ पर कर दिए। अब यहाँ पर कल से आप लोग को नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन कैसे बनाया जाता है, नाइट्रोजन के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, सारे आप लोग को इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 में आएंगे। और द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है।